मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब उनकी सर्वश्रेष्ठ हास्य रचनाओं में से एक है। इस कहानी में उन्होंने भारतीय समाज में भाईचारे और शिक्षा प्रणाली का मजाकिया रूप से चित्रण किया है। इस कहानी का सार इस प्रकार है। परिचय। कहानी की पृष्ठभूमि स्कूल की है। इसका मुख्य कथानक दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमता है, बड़े भाई साहब और छोटे भाई। बड़े भाई साहब उम्र और अनुभव में बड़े होते हैं और छोटे भाई को हमेशा पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की सलाह देते हैं। इस रिश्ते में भारतीय समाज में प्रचलित भाईचारे और आपसी नोक-झोंक की झलक मिलती है। पात्र परिचय। 1. बड़े भाई साहब वह कहानी के मुख्य पात्र हैं जो अपने छोटे भाई को हमेशा अनुशासन में रहकर पढ़ाई करने की सलाह देते हैं। वे खुद भी एक छात्र हैं, लेकिन वे किताबों में डूबे रहते हैं और जिंदगी के अन्य पहलुओं पर ध्यान नहीं देते। 2. छोटे भाई वह स्वाभाविक रूप से सरल और स्वतंत्र विचारों वाला है। उसे खेलकूद का शौक है और पढ़ाई में उसका मन ज़्यादा नहीं लगता, जबकि बड़े भाई साहब से उसे हर समय पाठ सीखने की सलाह मिलती रहती है। कथानक। कहानी में छोटे भाई को यह अनुभव होता है कि बड़े भाई साहब कितने कठोर और सख्त हैं। बड़े भाई हमेशा उसे यह सीख देते रहते हैं कि अच्छे नंबर पाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। वे खुद भी इतने मेहनती होते हैं कि हर समय पढ़ाई में लगे रहते हैं, लेकिन बार बार परीक्षा में फेल हो जाते हैं। दूसरी ओर छोटे भाई को खेलकूद में ज़्यादा रुचि होती है, फिर भी वह कम मेहनत करके अच्छे अंक प्राप्त कर लेता है। छोटे भाई को ये समझ नहीं आता कि इतने पढ़ाकू होने के बाद भी बड़े भाई साहब क्यों फेल हो जाते हैं, जबकि वह खेलते कूदते अच्छे नंबर पा लेता है। वह इस बात को लेकर कभी कभी मजाक भी बनाता है, लेकिन जब बड़े भाई साहब उसे अपनी परिश्रम की कहानियां सुनाते हैं और कहते हैं कि जिंदगी में सफल होने के लिए कितनी मेहनत की जरूरत होती है, तो छोटा भाई थोड़ा भयभीत हो जाता है। बड़े भाई साहब छोटे भाई को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वह सिर्फ खेलकूद पर ध्यान न देकर पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन छोटे भाई को ये भी लगता है कि बड़े भाई साहब की यह सलाह सिर्फ दिखावटी है, क्योंकि वे खुद भी बार बार असफल हो रहे हैं। हास्य और व्यंग्य। कहानी में हास्य और व्यंग्य तब उत्पन्न होता है जब बड़े भाई साहब की शिक्षा और अनुशासन पर आधारित बातें छोटे भाई के मासूम प्रश्नों और हरकतों से टकराती हैं। बड़े भाई साहब की सलाहें कभी कभी इतने उबाऊ और अनावश्यक हो जाती हैं कि वे खुद ही व्यंग्य का विषय बन जाते हैं। बड़े भाई साहब का खुद को हमेशा सही साबित करना और अपनी गलती को स्वीकार न करना भी कहानी का मुख्य हास्यपद हिस्सा है। वे अपने अनुभवों को हमेशा महान बताते हैं, भले ही उनका खुद का अनुभव असफल रहा हो। निष्कर्ष। अंत में छोटे भाई को ये समझ में आता है कि बड़े भाई की बातें उनके अच्छे के लिए ही हैं और उनका जीवन में अनुशासन का महत्व है। बड़े भाई साहब की कोशिशों का सम्मान करते हुए छोटे भाई ये निर्णय करता है कि वह भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान देगा। मूल्य और संदेश। कहानी का मूल संदेश यह है कि अनुभव और उम्र का सम्मान करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपने जीवन में संतुलन भी बनाए रखना चाहिए। केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं का भी महत्व है। कहानी में प्रेमचंद ने शिक्षा प्रणाली और पारिवारिक संबंधों का सुंदर चित्रण किया है, जो आज भी प्रासंगिक है। बड़े भाई साहब कहानी हास्य, व्यंग्य और संवेदनशीलता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें छोटे भाई की मासूमियत और बड़े भाई की परिश्रमप्रियता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। समाप्त।